अमेरिका की जो स्पाई एजेंसी है सीआईए का यह कहना है कि जंग की शुरुआत में जितने हथियार ईरान के पास थे उसके 70% यानी 100 में से 70 हथियार अभी भी ईरान के पास हैं और ईरान के पास लॉन्चर्स भी हैं। ईरान का उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना ट्रंप लगातार दावा कर रहा है, यानी केवल 30% हथियार ईरान के खर्च हुए हैं, 70% हथियार और हैं और ईरानी जो लीडर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो सबसे खतरनाक हथियार हैं वो तो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी जंग दोबारा शुरू होगी तो उन हथियारों का इस्तेमाल होगा। एक और बात नोट कीजिए, जो वहां के आर्मी के प्रवक्ता हैं, खातम अल अनबिया के जो सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फकारी, उनका बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि सारे अरब मुल्क इस बात को नोट कर लें। सऊदी अरबिया का नाम लिया है, बाकी कंट्रीज का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब नोट कर लें, अगर जो हम मिसाइलें फेंक रहे हैं, जो हम हमला कर रहे हैं, उसको अगर ये रास्ते में इंटरसेप्ट करेंगे, रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे, तो इन सब को हम दुश्मनाना ट्रीटमेंट देंगे, यानी दोबारा इनके ऊपर हमला शुरू हो जाएगा। उसमें सऊदी अरबिया का नाम है, उसमें कुवैत का नाम है, उसमें बहरीन का नाम है, उसमें सारी अरब कंट्रीज का नाम है। यानी ये जंग आगे बढ़ने के जो आसार हैं उसमें हमला इजराइल पर होगा सीधा, क्योंकि इजराइल पर हमला जो होता है उसको ही तो ये इंटरसेप्ट करेंगे। ईरान ये तो कह नहीं सकता कि हम सऊदी अरबिया पे हमला करेंगे और आप इंटरसेप्ट नहीं करो। बहुत साफ उसका कहना है कि हमारे और इजराइल के बीच में जो आएगा, जो हमारे हथियारों को, हमारी मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से रोकेगा, उसको हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और दोबारा उसके इलाकों पर हमला शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ूं उसके पहले एक और बात, एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा रिफाइनरीज ऐसी हैं जिन्होंने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह मैप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें उन रिफाइनरीज का पता है और गौर से देखिए कि तकरीबन हर मुल्क जो मिडिल ईस्ट का है वहां पर किसी न किसी रिफाइनरी ने काम करना बंद किया है, जिसकी वजह से दुनिया में ऑयल के प्रोडक्शन में भयानक गिरावट आई है और ऑयल की प्राइसेस लगातार सर्ज कर रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है और ये मुल्क इंटरसेप्ट करते हैं ईरान की मिसाइलों को, तो ईरान दोबारा से नई रिफाइनरीज को निशाना बनाएगा, ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। ये उनके कहने का मतलब है।